Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यहाँ पे जो डेट शीट निकल के आया है फॉर बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी नर्सिंग सिक्स्थ सेमेस्टर, तीनों के लिए एक ही साथ निकला है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और बताऊँगा कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, हम कैसे पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अभी तक ये सोए होते हैं, तो अभी तक कोई नहीं पढ़ता। जैसे डेट शीट निकल के आता है तो मैसेजेस करने लगते हैं। तो थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा क्या करना है, जो मैंने किया है वो आप भी कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 ऑफ जुलाई यहाँ पे 6 सेमेस्टर को पहला एग्ज़ाम यहाँ पे है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 16 को है फोर्थ सेमेस्टर को पहला पेपर फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड एंड जेनेटिक्स। ठीक, फोर्थ सेमेस्टर को। उसके बाद 17 को है सेकंड सेमेस्टर को सेकंड सेमेस्टर को पहला पेपर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स। फिर 20 जुलाई को है सिक्स्थ सेमेस्टर को सेकंड पेपर मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ सेमेस्टर को 21 जुलाई को है सेकंड पेपर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड। उसके बाद 22 जुलाई सेकंड सेमेस्टर को सेकंड पेपर नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद सिक्स सेमेस्टर को थर्ड पेपर है ऑन 23 जुलाई नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। 24 जुलाई को है फोर्थ सेमेस्टर को तीसरा पेपर प्रोफेशनलिज्म एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़। इसका होगा आपको कॉलेज एग्ज़ाम। ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेती है, इसको कॉलेज एग्ज़ाम होता है। जिस तरह आपको इंग्लिश को कॉलेज एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह इसका भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर को थर्ड पेपर होगा ऑन 25 जुलाई। इसका हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी होगा आपको कॉलेज एग्ज़ाम, जिस तरह इंग्लिश का हुआ। फिर एग्ज़ाम के बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद कॉलेज एग्ज़ाम जो होता है। ठीक है, इसमें आपको 50 मार्क्स होते हैं। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिक्स सेमेस्टर हैं इसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या अगर हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नोट्स नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बट फार्माकोलॉजी मैंने स्टार्ट की थी पढ़ानी, लेकिन उसी टाइम हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो टाइम ही नहीं मिला फिर न पढ़ाने को न नोट्स बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला फिर लेक्चर्स के लिए। तो अभी जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है उसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट है। फिर किसको चाहिए होंगे तो मैं वो सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो डेफिनेटली दूंगा इंशाल्लाह, उसी में से आपका पेपर डेफिनेटली आ जाएगा। फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड को भी दूंगा, और जो आपका नर्सिंग फंड नहीं आपका क्या है, और एक सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा। उसके बाद रहा सेकंड सेमेस्टर, इनको मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मैंने सारी पढ़ाई है, और नोट्स भी है मेरे पास बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट वो लेक्चर्स भी उन्हीं नोट्स के मेरे अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे सर्च कर लेना। अगर किसी भी चैप्टर के आपको देखने होंगे, आप चैप्टर का नाम सर्च कर लेना, लास्ट में नर्सिंग वेंचर्स लिख लेना, वहाँ पे खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, और नोट्स आपको है मेरे पास बायोकेमिस्ट्री के है बस। ठीक है, बाकी किसी के नहीं है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा आपको बायोकेमिस्ट्री के, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स के भी, प्लस नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा। ठीक है, जल्दी दूंगा इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 days, ताकि आप प्रिपेयर करोगे अच्छे से। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तो पढ़ लेना जो मैं दूंगा, और उसके बगैर जो उसको खुद लगे कि कोई टॉपिक जो है जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, बाकी पास हो जाओगे आप आराम से। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैंने पढ़ी थी, मैंने उतना नहीं अच्छे से नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मतलब पेपर थोड़ा सा टफ आया था उसको। ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं, क्योंकि सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए फिर वो किसी में भी डाल सकते हैं। आई बात समझ। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा इंशाल्लाह, उसी में से आपका पेपर डेफिनेटली आ जाएगा। 70 to 80% उसी में आता है फिर। ठीक है, तो आप वेट कर लेना थोड़ा 2 to 3 days, उसके बाद तब तक मैं बनाऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बनाने पड़ते हैं पहले, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।